हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके जो सीटेट की जो मैथ की क्लास चल रही है उसका एक बिल्कुल नया टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्या फ्रैक्शन के बारे में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन को हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। इसको आपको दोबारा पढ़ने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि इसमें हम इस लेवल तक कवर करेंगे कि आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो तो अच्छे से हो ही जाए। उसके बाद जो आपका सुपर टेट है या DSSS है या कोई भी आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी पेपर में अच्छा खासा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले समझेंगे फ्रैक्शन क्या होता है, देन फ्रैक्शन के प्रकार क्या क्या होते हैं। क्योंकि आपको पता है मैथमेटिक्स और सीटेट की जो मैथ होती है उसमें पेडागोजी भी करके आते हैं। यानी कि अब स्टेटमेंट बेस भी क्वेश्चन आपके आने लगे हैं, जो 15 नंबर के जो क्वेश्चन आपके प्रॉपर मैथ के होते हैं उसमें भी। ठीक है, तो आपको वहाँ पे भिन्न के टाइप भी पूछे जा सकते हैं। यानी कि उसमें कोई ना कोई ऑप्शन आपका इंक्लूड कर दिया जाएगा, उसको भी आपको समझना पड़ेगा। तो सारे टॉपिक हम पॉइंट लेके चलेंगे, धीरे धीरे करके आपको हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी लेके चलेंगे। यानी कि जितने निचले स्तर से क्वेश्चन जो उठाए जा सकते हैं वो सब क्वेश्चन हम करेंगे। उसके बाद हम लोग हाई क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या भिन्न क्या होता है। ठीक है, तो भिन्न आपने बहुत अच्छे से सुना भी होगा। तो प्रॉपर हम यहाँ बात करेंगे क्या भिन्न होता क्या है। भिन्न इंग्लिश होती है कितनी, फ्रैक्शन। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा, बहुत आसानी से चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या फ्रैक्शन की। देखो, फ्रैक्शन का सीधा सीधा मतलब आप समझ सकते हैं क्या, जब किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है। समझने की कोशिश करिएगा, जब किसी संख्या को, एग्जाम्पल के तौर पे हमने नंबर ले लिया क्या, हमने ले लिया यहाँ पे एक संख्या ले ली हमने p। जब किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है और जो योगफल प्राप्त होता है, यानी कि जो भागफल प्राप्त होता है, उससे क्या कहते हैं हम लोग, भिन्न कहते हैं। कहने का मेरा मतलब ये, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें यहाँ पे क्या, जैसे हमने कहा किसी एक संख्या को हमने क्या कर दिया, दूसरी संख्या से भाग दे दिया। ठीक है, अब जो जो आपको भागफल जो प्राप्त हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शन कह देते हैं। समझ में आई बात। यानी कि इसी चीज़ को हम लोग क्या कह देते हैं, फ्रैक्शन कह देते हैं। बस कंडीशन यहाँ पे ये होती है, जो आपका जो नीचे वाला जो नंबर होता है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो के बराबर कर देंगे तो वो आपका नंबर इनडिटर्मिनेंट हो जाएगा, यानी कि वो डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें समझिएगा। फ्रैक्शन बहुत सिंपल सी इसकी बेसिक सी डिफिनेशन है जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को। अब थोड़ा सा हम और जात चलते हैं, यानी फ्रैक्शन के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं। मेनली होते तो देखा जाए तो 7 प्रकार हैं, लेकिन आपको जो पढ़ने हैं, जो आपको समझना है वो कितने हैं, 4 टाइप का समझना है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे क्या, इवन फ्रैक्शन की। ठीक है, सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम लोग, इवन फ्रैक्शन की बात करेंगे। अब इवन फ्रैक्शन के भी कई कई मीनिंग होते हैं, उनको भी हम लोग समझ लेते हैं, है ना। इवन फ्रैक्शन, तो इवन फ्रैक्शन की जो आप सिंपल समझिएगा, इवन का मतलब होता है क्या, सम होता है, सम हो जाएगा। या इसको हम लोग कहते हैं उचित भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उचित भी कहते हैं। इसको भी दिमाग में रखिएगा, उचित भिन्न। ठीक, अब ये उचित भिन्न होता क्या है उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, तो सब कुछ समझाया जाएगा, पूरी डिटेल समझाया जाएगा, समझते काम करिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल समझाएंगे ज़्यादा समझ में आएगा आपको। जैसे हमने लिखा क्या, 4/5, 4/5। और थोड़ी सी चीज़ मैं आपको और स्टार्टिंग वाले में भी बता देता हूँ। मैंने आपको देखो यहाँ पे चीज़ें मेंशन करी थी, आपको पता होना चाहिए। जो ऊपर वाला होता है क्या होता है, वो आपका अंश होता है, कितना होता है, वो आपका अंश होता है। और जो नीचे वाला होता है वो क्या होता है, आप कहेंगे हर होता है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होगी, इसी वजह से मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, इवन फ्रैक्शन की तरफ। अब देखो इवन फ्रैक्शन क्या होता है, मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है 4/5। अब देखिए, जब आपका अंश क्या हो, कम हो, किससे, हर से। जब आपका अंश जो होता है वो कम होता है किससे, हर से, तभी क्या होता है, तभी वो आपका इवन फ्रैक्शन होता है। जैसे हम यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल की हम यहाँ बात करें, जैसे आपके सामने हम यहाँ लिख रहे हैं कितना, 11/13। अब देखिए यहाँ पे अंश क्या है आपका, कम है किससे, हर से, तो ये भी चीज़ हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ आपसे लिखूँ 15/17, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका अंश जो है वो कम है किससे, हर से। तो यही क्या होता है, यही आपका इवन फ्रैक्शन होता है, यानी कि सम या उचित उसको अभी हम कह सकते हैं।
दूसरे फ्रैक्शन की अब हम यहाँ बात करें आपसे क्या, अब यहाँ पे आपका सम आ गया तो इसका मतलब क्या आएगा, विषम आएगा। और विषम को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑड कहते हैं। कितना कहते हैं, ऑड फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये आपका ऑड फ्रैक्शन यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, ठीक है। और इसकी हिंदी क्या होती है, हिंदी होती है इसकी विषम, या इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं विषम बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे आप अनुचित भी कर सकते हैं, कोई कि उचित अनुचित हो जाएगा, ठीक। अब इसको भी एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, ज़्यादा बेहतर है। अब वही सिंपल से बात, जस्ट जो हमने स्टार्टिंग में काम किया वही यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका अंश जो होगा वो बड़ा होगा, किससे, हर से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखूँ 7 बटे कितना 3 लिख सकता हूँ, या 5 बटे मैं लिख दूँ आपका 2 लिख दूँ, या यहाँ पे 10 बटे मैं लिख दूँ आपका कितना 7। तो आप यहाँ देख सकते हैं अंश आपका क्या है, बड़ा है, हर क्या है आपका छोटा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ऑड फ्रैक्शन कहते हैं, यानी कि अनुचित भिन्न कहते हैं। फिर अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, थर्ड पोर्शन की, यानी कि थर्ड भिन्न की क्या कहते हैं, जिसको आप कहते हैं यहाँ क्या, मिश्र भी कह सकते हैं हम, संयुक्त भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, संयुक्त भिन्न लिखते हैं, संयुक्त भिन्न, ठीक। अब संयुक्त भिन्न क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कई चीज़ें, ठीक है, जो मिक्स फॉर्म में लिखी होती हैं, यानी कि जो बटे जो सही के रूप में लिखी होती हैं। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको थोड़ा समझिएगा यहाँ पे। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है देन आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे क्या हो, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे क्या, 2 सही 3/5। जब इस तरह की चीज़ें आपके सामने लिखी जाएंगी उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त भिन्न कहते हैं। जैसे मैंने लिखा फिर से 5 सही 4/7, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, संयुक्त भिन्न होती हैं। अब इसमें एक चीज़ और मेंशन करेंगे, ये वाली चीज़। अब इस चीज़ को आप समझ सकते हैं क्या है, क्योंकि अभी आपके सामने लिखा है जब अंश छोटा होता है हर बड़ा होता है तो क्या कहते हैं उसको हम लोग, इवन फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब ये आपका क्या लिखा है, ये आपका इवन फ्रैक्शन लिखा हुआ है, और सामने वाला इंटीजर यानी कि पूर्णांक है। जब पूर्णांक और सम भिन्न आपका साथ में आए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग संयुक्त भिन्न कहते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अभी इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि जो मेनली जो हम 4 टाइप पढ़ने वाले हैं उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। चौथे की भी हम बात करेंगे। चौथा आपका होता है इकाई भिन्न होता है, ठीक है। इकाई को आपको पता है इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है, इकाई भिन्न। अब इकाई भिन्न क्या होता है, इसको भी हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा है इकाई, इकाई का मतलब आपको पता होना चाहिए एक, जिसमें अंश जो होता है क्या होता है वो आपका एक हो, यानी कि जो अंश होता है वो क्या होना चाहिए, आपका एक होना चाहिए, उसी को हम लोग इकाई भिन्न कहते हैं। जैसे हमने लिखा 1/5 लिख दिया, 1/6 लिख दिया, 1/7 लिख दिया, तो इस तरह की चीज़ें क्या हो जाएंगी, इस तरह की चीज़ें आपकी इकाई भिन्न हो जाएंगी। सिंपल सा मसला ये है कि आपका अंश एक होना चाहिए, बाकी नीचे हर कुछ भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये जो मोस्टली आपके सामने जो हमने ये 4 टाइप रखे हैं भिन्न के प्रकार, इनके ऊपर क्वेश्चन आपका बनता है, स्टेटमेंट भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इनको समझने की कोशिश करिएगा और 2-3 बार आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। अगर आप नोट कर रहे हैं तो उससे अच्छी कोई बात है नहीं, ठीक है। तो अब ये आपका भिन्न आपको समझ में आ गया, भिन्न के प्रकार क्या होते हैं। मोस्टली हमने वो प्रकार बताए जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अभी 2 टाइप अब और देखेंगे, एक होता है तुल्य होता है, एक समाहार होता है। इसी तरह की चीज़ें आपके सामने और आती हैं, लेकिन उनसे क्वेश्चन नहीं बनता, क्वेश्चन आपका इन्हीं से बनता है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को दिमाग में रखेंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, यानी कि इनको हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो बिल्कुल बेसिक से हो, क्योंकि ये सब सीटेट में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और टीचिंग एग्जाम में अगर ये चैप्टर आपका आ रहा हो तो उसमें भी ये सब पूछा जा रहा है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 4 मीटर 25 सेंटीमीटर और 3 हेक्टोमीटर का कौन सा भिन्न होगा, यानी कि इसको आपको सीधा सीधा भिन्न में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सारा मामला देखो, सबसे छोटी यूनिट आपकी यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है, सेंटीमीटर। इसका मतलब सारी जो आपके सामने जो डिजिट है उनको आपको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको हम चीज़ों को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पे क्या मामला है। अब देखो 4 मीटर की बात करेंगे और 25 सेंटीमीटर की बात करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा फ्रैक्शन, 425 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 425 सेंटीमीटर आपका ये मामला मिल जाएगा। अब यहाँ दे रखा क्या, 3 हेक्टोमीटर दे रखा है, और 1 मीटर में आपको पता है 100 सेंटीमीटर होते हैं,
और 3 हेक्टोमीटर की बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 30,000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30,000 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको हम लोग कट आउट कर देंगे। ठीक है, तो प्रॉपर जब आप काटेंगे तो सिंपल सी बात है 5 से सब नंबर कट जाएगा, तो आप काट लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 17 आ जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1200 हो जाएगा। और बाकी नंबर आपका कटेगा नहीं, क्योंकि 17 आपको पता है किसी से कटेगा ही नहीं। हाँ, और 1200 जो है आपको 17 से नहीं कटेगा, इसी वजह से हम काट नहीं सकते। तो क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही भिन्न आपका हो जाएगा। अभी जैसे मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि ये कौन सा भिन्न है, तो आप क्या बताओगे? क्योंकि जो आपका आंसर आया है, ये मैं आपसे पूछूं ये कौन सा भिन्न है, तो आप क्या बताओगे? ये आपका सम भिन्न है, यानी कि इवन फ्रैक्शन आपका ये है। ठीक है, तो इस तरह की भी चीज़ें आपके सामने होंगी, क्योंकि आपके सामने भिन्न दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें आपका कौन सा भिन्न है, यानी कि आपसे कहेगा फ्रैक्शन भिन्न कौन सा है, यानी फ्रैक्शन भिन्न नहीं मतलब इवन भिन्न कौन सा है, ऑड भिन्न कौन सा है। इस तरह की चीज़ें आपसे वहाँ पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो एग्जाम का पैटर्न कुछ भी हो सकता है, बस आप अपने हिसाब को इसको समझते रहिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे 25/6 और यहाँ पे मेंशन है क्या 292/17 को संयुक्त भिन्न में बदलें। अब संयुक्त भिन्न क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, संयुक्त भिन्न में मतलब उसमें आएगा आपका पूर्णांक भी आएगा और उसमें आपका आना चाहिए क्या, सम भिन्न आना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है 25/6, पहले इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो आपको पता है 25 को हम डिवाइड करते हैं किससे, 6 से डिवाइड करेंगे, तो आप कहेंगे 4 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। तो हम इसको ऐसे राइट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, आप कहेंगे ये आ जाएगा। और इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम लोग शेषफल यानी कि रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, तो जो शेषफल आता है, तो ठीक है, अब इसको राइट कैसे करेंगे, जितनी बार में चीज़ें जाती हैं उसको आप आगे लिखा करें और जितना शेषफल आता है उसको ऐसे लिखा करें और बट्टे में जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो ऐसे लिखा करें। तो ये चीज़ आपने किस में कन्वर्ट कर दी, ये चीज़ आपने संयुक्त भिन्न में कन्वर्ट कर दी। इसका मतलब 25/6 का संयुक्त भिन्न क्या हो जाएगा, 4 सही 1/6 हो जाएगा। उसी तरह आप अब कन्वर्ट करेंगे किसको, 17 से हम भाग देंगे किसको, 292 को, 292 को 17 से हम लोग भाग देंगे। अब कितनी बार में जाएगा, तो पहले आप कहेंगे एक बार में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मामला एक बार का है। चलिए एक बार में जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 17 और कितना बचेगा, आप कहेंगे यहाँ पे आएगा 12 बचेगा। 12 बचेगा तो इधर वाला जो 2 होता है वो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। जब 2 राइट कर लेंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो आप कहेंगे 17 बार में फिर से भेज दीजिए, क्योंकि 17 सत्ते जो 7 बार में भेज देंगे तो 17 सत्ते कितना होता है, 119 होता है। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे कितना, 119 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे एक हासिल लेंगे, जब यहाँ पे काटेंगे पिटेंगे तो आ जाएगा टोटल कितना, 3 आ जाएगा। आपके सामने लिखा है। तो मैंने आपसे कहा था कि जितनी बार में जाता है, यानी कि ये जो भागफल होता है उसको हम लोग ऐसे राइट करते हैं और जितना रिमाइंडर बचता है यानी शेषफल बचता है उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो ये चीज़ क्या होगा, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं संयुक्त भिन्न कहते हैं। तो इसी तरह की चीज़ें आपके सामने आएंगी, आपको यहाँ पे भिन्न दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा इसको आप संयुक्त भिन्न में बदलें, या इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरह के आपके क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। तो इस तरह की चीज़ें आप समझते रहिए। जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ या करा रहा हूँ उसको आप समझते रहेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन आया है, क्या लिखा हुआ है प्रश्न में, 3 सही 4/5 और 7 सही 12/25 को विषम भिन्न में बदलें। किसमें बदलें, विषम भिन्न में बदलें। अब देखिए यहाँ विषम भिन्न क्या होता है, सिंपल सी बात। अब ये संयुक्त में आया है, इसको हम लोग प्रॉपर में लिख देते हैं। जैसे आपके सामने पहला क्या था, 3 सही 4/5 था। अब इसको जब प्रॉपर में लिखेंगे तो याद रखिएगा कैसे लिखते हैं। हम लिखने का तरीका क्या होता है, पहले आप इस नंबर को इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसको हम क्या करेंगे, ऊपर वाले से ऐड कर देंगे, यानी कि जो आएगा उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आपको पता है जब 5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना आएगा, आप कहेंगे 15 आएगा। और 15 में क्या ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और 19 ऐसे लिख देते हैं, बटे में 5 है 5 लिख देंगे। और आपको पता है जब अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है तो क्या होता है, वो आपका विषम भिन्न होता है, यानी कि ऑड फ्रैक्शन होता है। बात समझ आई। इसी तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। अब देखो 25 यहाँ पे आया है कितना, 7 सही 12/25 आया है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पहले 25 का गुणा करना पड़ेगा 7 से, फिर जो भी आएगा उसको हमको ऐड करना पड़ेगा, इसमें 12 में ऐड करना पड़ेगा। तो जब हम 25 का गुणा 7 से करेंगे, 25 को होता है 100 और 25
तियाँ होता है कितना 75, यानी कि 7 4 3 7 25 7 कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा। 175 में आपको पता है 12 जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 187, यानी कि 187 हो जाएगा। बटे में कितना है, बटे में आप कहेंगे 25 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और आपको पता है विषम भिन्न क्या होता है, जब आपका अंश आपका बड़ा हो और हर आपका क्या हो छोटा हो तो ये आपका विषम भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, चीज़ें आपको क्या हो जाएं, याद हो जाएं, यानी कि आप जल्दी भूलें ना। इसी वजह से मैं चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहा हूँ और आप देखेंगे इन्हीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इनको दिमाग में रखेंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी आपका, देखिएगा इस तरह की भी चीज़ें आपके सामने पूछी जाती हैं। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, 64/320 को आपको क्या लघुत्तम रूप में लिखिए, यानी कि सबसे छोटे रूप में इसको आपको लिखना है। जो कटेगा वो काट दीजिएगा, जो बचेगा वो लिख लीजिएगा। इसी तरह आपको लिखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 64/320। अब आप 2 से काटना चाहें तो काट सकते हैं, या आप इसके गुणनखंड लिखना चाहें तो गुणनखंड लिख के भी कर सकते हैं। चलिए अब 64 के पहले हम गुणनखंड करेंगे, कितना आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 आएगा, गुणे 2 आएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना हो जाएगा 64। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे। अब निकालेंगे क्या, 3200 का हम बात करेंगे तो 32 कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, ये हो जाएगा 32। फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणे हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें आपके सामने बनेंगी, तो आप इनको भी दिमाग में रखेंगे, ज़्यादा बेहतर है। अब देखिए सारी चीज़ें आ गई आपके सामने। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग काटेंगे। तो यहाँ पे से 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से आपका ये 2 कट जाएगा, ये 2 से आपका ये 2 कट जाएगा, और ये 2 से आपका ये 2, और ये 2 से आपका ये 2 कट जाएगा, और ये 2 से आपका ये 2 कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 है। नीचे आपका 5 नहीं है, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यही इसका क्या होता है, लघुत्तम रूप होता है, यानी कि इसको हम सरलतम रूप भी कहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपके सामने वहाँ पे देखने को मिलेंगी। चलिए अब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपका देखिएगा, ये होमवर्क है, इसको आप घर पे ट्राई करिएगा। अगर चीज़ें नहीं आएंगी तो आप बताइएगा। बाकी ये क्वेश्चन का हम कॉन्सेप्ट आपको कैसे करना है ये हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे, यानी कि अगले वीडियो में बताएंगे। तो इसको आप अच्छे से करिएगा, अगर आपको आता है तो करिएगा, अगर नहीं आता तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर आप आंसर निकाल ले रहे हैं तो इसका आंसर भी आप कमेंट में पिन कर दीजिएगा। ठीक है, तो कम से कम इससे हम प्रॉपर फ्रैक्शन के 6 या 7 पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि प्रॉपर आपको प्लेलिस्ट होगी, उसमें सारे वीडियो आपके ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आप बहुत लेट में देख रहे हैं तो, अगर आप साथ में देख रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 6 या 7 वीडियो में इसको हम अच्छे से कवर कर देंगे। ठीक है, तो आप लगातार इसको देखिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।